यह लड़की एक आइलैंड पर फंस जाती है। उस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसके डर से कोई भी जानवर बाहर नहीं आता था। वह एक दिन छोटी छोटी मछलियां पकड़ती है, लेकिन वह उन मछलियों को खाने के बजाय उन्हें मारकर समुद्र में डाल देती है। इसके बाद वो एक नुकीली लकड़ी उठाती है और किसी बड़ी मछली का इंतजार करने लगती है। जल्द ही वहाँ एक शार्क उन मछलियों को खाने के लिए आती है। तभी लड़की उस पर वार कर देती है और उस शार्क को पकड़ लेती है और उसे एक पेड़ पर टांग देती है। फिर वह एक गड्ढे के अंदर छिप जाती है ताकि उस पर नजर रख सके, लेकिन थकावट के कारण वह सो जाती है। अगले दिन जब वो उठी तो शार्क वहाँ से गायब थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ खतरनाक है, इसलिए वो हथियार बनाने लगती है। तभी समुद्र के किनारे एक बॉडी तैरता हुई आती है। तभी वह लड़की हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही वह उसे बाहर निकालती है तो वह देखती है कि ये तो केवल आधा ही शरीर है। वह उस शरीर को किनारे पर खींच लाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह देखती है तो वह बॉडी गायब हो चुकी थी, जिससे वह घबरा जाती है। वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूंढने लगती है। तभी उसे एक पेड़ का खोखला दिखाई दिया, लेकिन उसमें से भयानक आवाजें आ रही थी। उसने हिम्मत करके उसने अंदर देखा तो उसमें एक चिड़िया थी। उसने राहत की सांस ली और उस रात वह उस खोखल में छिप गई। अचानक देर रात भयानक आवाजें आने लगी, जिससे उसकी आंख खुल गई। इतने वह कुछ सोच पाती तभी तेज दहाड़ सुनाई दी। वह डर गई और अपनी आंख बंद करके शांत बैठ गई और भगवान को याद करने लगी। तभी अचानक कोई खोखल को जोर जोर से पीटने लगा। वह बहुत ज्यादा डर गई और डर के कारण कांपने लगी। खोखल पर वार इतनी तेज हो रहे थे कि वह टूट गया। वह चुपचाप बैठ गई और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तभी अचानक वह बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। वह खोखल से बाहर निकली तो बाहर का नजारा देखकर उसकी आंख फट गई। वह जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह समझ गई कि ऐसे जीना मुश्किल है। तभी उसे एक आइडिया आता है। उसने अपना सूटकेस उठाया और उसमें लाइफ जैकेट रखकर उसे बांध दिया। उसे लेकर समुद्र की चल दी। उसका प्लान था इस सूटकेस के जरिए प्रशांत महासागर पार करना। वह जैसी ही सूटकेस को समुद्र में रखकर उसे पर चढ़ी तो सूटकेस उसका वजन नहीं चल पाया और वह पलट गई। उसकी यह योजना असफल होने ही वाली थी कि